जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हर किसी को अगर करोड़पति बनना है, धनवान बनना है, पैसे वाला बनना है तो आज की ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा। तुलसी में अगर आपके घर पे मंजरी आने लगे तो यह काम बहुत जल्दी ही कर लेना, बना देगी आपको जल्दी ही करोड़पति। तुलसी के पौधे पर जब दोस्तों मंजरी आने लग जाती है तो इससे उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। तुलसी पर जब भी मंजरी आने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि मंजरी के लिए आपको क्या करना है। मंजरी के कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा आपको मिलने वाली है। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप अपने घर में एक अच्छा सा तुलसी का पौधा जरूर लगा लीजिएगा। अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। और हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आपको तुलसी के पौधे की प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और शाम के समय इसमें दीपक जलाना बहुत ही जरूरी है। तुलसी का पौधा कितना पवित्र होता है, उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र होती है और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी की मंजरी से जुड़े हुए कुछ उपाय अगर आप कर लें तो आपके घर में धन से संबंधित कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या नहीं होगी। और इसके साथ ही आपके घर की तिजोरी जो भी है, जहाँ पर भी रखी है, वो कभी खाली नहीं रहेगी। हमेशा उसमें धन रहेगा, धन से वो भरी रहेगी। आपके घर में कभी भी पैसों को लेकर कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर लड़ाई झगड़े पैसों की वजह से भी हो जाते हैं। वो आर्थिक तंगी भी नहीं होगी। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा आपके सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा क्लेश होता रहता है तो आपको तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर ही करना है। इससे आपके घर में खुशियाँ आ जाएंगी। तुलसी के पौधे को देवी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो आइए बढ़ते इस वीडियो की तरफ और जानते हैं वो तुलसी की मंजरी का कौन सा ऐसा आसान सा सरल सा उपाय है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी एक बार जरूर लिखना भूल। सबसे पहले दोस्तों एक नंबर का उपाय जो बताना जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपकी तुलसी में मंजरी आ जाए तो तुलसी मंजरी को तोड़े नहीं बल्कि उसे फेंकने की बजाय लाल कपड़े में लपेट कर मंदिर में रख दें। जी हाँ, अपने घर के मंदिर में। इसके अलावा आज के दौर में सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति को धन प्राप्ति की इच्छा रखता है। धन चाहिए तभी उसका जीवन सुखी है। तो यदि आप भी धन का लाभ, धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा के लिए बनी रहती है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, जो उसके जीवन में चारों तरफ से मंडराता रहता है, चलता रहता है, हर जगह धक्के खाने पड़ते हैं, परेशानी उठानी पड़ती है पैसों को लेकर, तो वो अपने पर्स में तुलसी की मंजरी को रख ले। ऐसा करके देखें, आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा और आपकी जेबें हमेशा धन से भरी रहेंगी। नंबर 2, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है। ये आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलता है, यानी कि आपके परिवार में सुख समृद्धि आ जाती है। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है, यानी कि उसके जीवन में प्यार नहीं है, तो उसके शादी में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, अड़चन है, तो दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित कर देना चाहिए, यानी कि उन्हें चढ़ा दें। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में आ रही अड़चन, संकट, परेशानी वो तुरंत ही समाप्त हो जाती है। बहुत ही आसान सा उपाय है। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तीसरा उपाय, तुलसी की मंजरी को अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जी हाँ, यानी कि उस व्यक्ति को दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता। वह जीवन मरण के चक्कर से आज़ाद हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में ही स्थान मिलता है। यह उपाय बहुत ही सरल और आसान है, ऐसा आप करके देखिए। नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, गरीबी है, तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान माता रानी को तुलसी की मंजरी तुरंत चढ़ा दें। ऐसा करने से माना जाता है कि ये बहुत ही शुभ लाभ देता है और इससे धीरे धीरे धन अर्जित के रास्ते खुलते चले जाते हैं और आर्थिक स्थिति बिल्कुल सुधर जाती है। इसके अलावा शुक्रवार वाले दिन तुलसी के कुछ पत्ते को तोड़ ले और उन्हें पीले कपड़े में बांधकर किसी तिजोरी या फिर किसी अन्य जगह पर रख दें जहां पर आप धन रखते हो, वहां रख दें।
इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है, यह आप नहीं जानते होंगे। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। नंबर 5, दोस्तों वीडियो को अंत तक सुनिएगा, उपाय बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनेगा तभी आपको पूरा उपाय समझ में आएगा। घर के उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, जहाँ देवी देवताओं का वास होता है, उसे वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना जाता है। ऐसे में यदि अगर आप घर की इस दिशा में एक गमले में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे धन आगमन का रास्ता खुल जाता है, यानी कि जो रास्ते आपके धन के बंद हैं वो तुरंत ही खुलने लगते हैं। पूजा घर में रखें मंजरी। नंबर 6, घर का पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी रखते हैं, जी हाँ, अगर आपका जो घर है, घर के अंदर जो उसमें मंदिर बना रखा है जिसमें आप पूजा करते हैं, और वहाँ पर अगर आप तुलसी की मंजरी को रख देते हैं तो आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी बनी रहती हैं, सकारात्मकता का भी आगमन होता है। और ध्यान रखें कि मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांध कर रखें। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए, मंजरी को लाल रंग के कपड़े में ही बांध कर रखें और इसे किसी की नज़र न लगने दें, यानी कि कोई देखे नहीं। इसे स्थापित करते समय तुलसी माँ और भगवान विष्णु का ध्यान करें। जब आप लाल रंग के कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधें तो उस समय आप माता लक्ष्मी, माता तुलसी के साथ साथ आप श्री विष्णु जी का ध्यान करें। नंबर 7, अगर आप आर्थिक संकट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो तुलसी की मंजरी को अपने घर की बालकनी की उत्तर पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। दोस्तों, ये आपके करोड़पति बनने के उपाय बता रहा हूँ ताकि आपके जीवन से धन का संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। नंबर 8, माना जाता है कि माता लक्ष्मी की पूजा करते समय तुलसी की मंजरी को पूजन सामग्री में शामिल करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी आवश्यक रूप से चढ़ानी चाहिए और ऐसा सभी को करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में हमेशा धन आता ही रहता है, यानी कि कहीं से भी अगर धन रुका है तो वो भी आपका धन आपको मिल जाएगा। नंबर 9, शास्त्र कहता है दोस्तों कि जिस घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है, यानी कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, अक्सर मानसिक तनाव रहता है, तो उससे आज़ादी पाने के लिए आपको गंगा जल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोजाना आप अपने पूरे घर में छिड़काव करें। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता और घर में हमेशा खुशनुमा माहौल बना रहता है, यानी कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना खत्म होते चले आएंगे। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर बात माने तो घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। यह कोना जो होता है वो देवता कुबेर से जुड़ा होता है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी की मंजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाता है। यदि आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा तो आप एक बर्तन में तुलसी की मंजरी रखें, देखिए धन आना लगेगा। नंबर 11, तुलसी की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाएं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और ग्रह दोष भी आज़ादी मिल जाती है। इसके साथ ही आप तुलसी की मंजरी को हमेशा अपने पीने के पानी में डालकर भी रख सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे नज़र दोष नहीं लगता। यह नज़र दोष का बहुत ही अच्छा और सरल उपाय माना जाता है, किसी की भी आपको बुरी नज़र नहीं लगती है। नंबर 12, तुलसी की मंजरी को अनदेखा करना बहुत ही गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मंजरी को घर में नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन इसे घर में छिड़काव करें। ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह दूर हो जाती है। नंबर 13, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही पसंद है। माना जाता है कि भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिल जाता है और व्यक्ति जन्म मरण के पापों से आज़ादी मिल जाती है। नंबर 14, तुलसी के पत्तों को जलाने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है। जी हाँ, कुछ लोग अगर तुलसी के पत्ते जला देते हैं तो ऐसा करना वर्जित माना गया है, लेकिन मंजरी को जला सकते हैं। जी हाँ, इससे घर में शुभता का आगमन होता है। तुलसी के पत्ते को आप कभी भी घर में ना जलाएं, लेकिन अगर आप मंजरी को जलाते हैं तो इससे आपके घर में शुभ आगमन होता है। ये शुभता का प्रतीक है। नंबर 15, तुलसी की मंजरी को रोजाना शाम के समय घी के दीपक में डालकर जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। ये बहुत ही आसान और छोटा सा उपाय बता रहा हूँ दोस्तों। नंबर 16, हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है, जैसा कि आप जानते हैं, और तुलसी की मंजरी को भी पवित्र माना गया है।
ऐसे में गंगा जल में तुलसी की मंजरी को मिलाएं और घर की उत्तर दिशा में रख दें। आप चाहें तो रोजाना इस जल का छिड़काव करें, लेकिन ये ध्यान रहे कि यह जल छिड़कने के बाद मंजरी के दाने पैरों के नीचे बिल्कुल भी ना आए। ऐसा करने से खर्च पर अंकुश लगता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। अगर आप जल छिड़क रहे हैं तो तुलसी की मंजरी के जो दाने हैं वो आपके पैरों में बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए। ऐसा करने से इसका मंजरी का अपमान माना जाता है। नंबर 17, भगवान विष्णु को तुलसी सबसे ज़्यादा प्रिय है और ऐसे में दोस्तों अगर तुलसी की मंजरियों को भगवान विष्णु के सामने अगर उन्हें अर्पित कर देते हैं, आप चढ़ा देते हैं, तो इससे आपको मोक्ष मिल जाता है। अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ऐसा करें। और इसके अलावा तुलसी की मंजरी को अगर भगवान शिव के चरणों में डाल रहे हैं आप, अगर उन्हें अर्पित कर रहे हैं, तो इससे रुका हुआ धन वापस आ जाता है। जी हाँ, आपको अपने रुके हुए धन को पाने के लिए ये एक बहुत छोटा और आसान सा उपाय है और आय में आपकी वृद्धि होती है। जी हाँ, तो आप चाहें तो भगवान शिव को आप तुलसी की मंजरी चढ़ा सकते हैं। यदि कोई रुका हुआ धन है, अगर उसको वापस पाना चाहते हैं तो आप यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, ये तुलसी के मंजरी के जो उपाय मैंने आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताए, आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई समस्या परेशानी है तो पूछ सकते हैं। आगे दीजिए, चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो और उपाय को लेकर। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता लक्ष्मी, जय माँ तुलसी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। माता लक्ष्मी के साथ साथ तुलसी माँ की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।